हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री समथिंग रिलेटेड टू ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो, सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये साइड जो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में ये चीज तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट पे इसको हम लोग परपेंडिकुलर, जो कि थीटा के जस्ट जो सामने है, थीटा के जस्ट जो सामने एंगल है, जो साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। थीटा के जो एडजेसेंट में जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। और जो इसको ऐड मिलाते हुए जो दोनों परपेंडिकुलर वाला का जो टर्मिनल है और जो बेस का जो टर्मिनल है, दोनों को मिलाते हुए जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो आपका इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सी एस सी थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। सेक थीटा, इसको सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है, सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कि साइन थीटा यदि हम निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये याद रखना है आपको। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और टेन थीटा को एक कॉट थीटा इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, ठीक है। तो 1/10 थीटा यदि करेंगे तो 1/P/B करेंगे तो B ऊपर चला जाएगा और P क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको टेन थीटा का पता है कि क्या होता है तो कॉट थीटा का आप निकाल सकते हो, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हमने क्या निकाला था, P/H, तो 1/P/H मीन्स H/P। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू 1/बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको याद रखना है। जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं तब तक आपको ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये आपको काम आएगा, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यह तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हो गया। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तुम्हें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का वैल्यू मान लो कि दे देता है 3 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, सपोजेस थीटा इक्वल टू दे दिया है सपोजेस 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब वैल्यू मुझे क्या फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है और एच का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, तभी देखो समझो। जैसे कि थीटा इक्वल 45 डिग्री दिया हुआ है और पी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो अभी देखो इस सारे में से मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ मिल रहा है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है टेन थीटा में। तो टेन 45 डिग्री अप्लाई करेंगे, टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है,
ठीक है। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। परपेंडिकुलर में क्या आपको 3 दिया हुआ है, बेस इक्वल टू बी है, तो बी इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा, बी इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर है चीज। तो बेस का वैल्यू आपको क्या निकल गया, 3 निकल गया। और हाइपोटेन्यूज यदि मुझे निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी एक साइन या कॉस अप्लाई कर दो, क्योंकि साइन या कॉस में अभी आप देखोगे तो पी वाई एच और बी वाई एच दोनों में एच हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो चलो एच निकालते हैं। तुम सपोज मैंने साइन 45 ले लिया, साइन 45 डिग्री ले लिया, साइन 45 डिग्री चलो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ है और एच आपको निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट एच का वैल्यू क्या हो गया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर। तो देखा कि दो डेटा दिया था, इसे आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब निकाल लिया है ना। तो यही इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है। और भी एप्लीकेशन है, बट ये आपका फंडामेंटल जो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, आपको इस तरीके से यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है। अभी चलो, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। ठीक है। सारे एंगल्स का तो नहीं पॉसिबल है, बट कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसका ट्रिक यूज करके आपको इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइन लगा देता हूं, कॉस लगा देता हूं। ठीक है। पहले एक टेबल बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जब मेरे पास टूल्स है तो टूल्स यूज करना चाहिए। ठीक है। साइन हो गया 7, जो है मतलब 7 रो, एंड कॉलम कितने हो जाएंगे, 0, 30, 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। ठीक है। 5 मतलब 6, 7 रोज। ठीक है। 6 कॉलम, 7 रोज, 7 3 7 एंड 3 3 6, 6 कॉलम। चलो एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व निकालते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे क्या लेते हैं, रेशियोज। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं एंगल्स। ठीक है। एंगल्स में क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद फिर 30, उसके बाद फिर 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन लिया, कॉस लिया, टेन लिया। ठीक है। कॉसेक लिया, सेक लिया और कॉट लिया। ठीक है। एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल ये एंगल थीटा जो है, थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। साइन 60 डिग्री का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है। 90 डिग्री का 1 होता है। ठीक है। 90 का 1 होता है। कॉस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। ये जो साइन है ना, इसको इसके इधर हो जाएगा, सारा वैल्यू इधर आने लगेगा। ठीक है। ये वाला 90 डिग्री 0 के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 30 डिग्री के लिए √3/2 हो जाएगा। ठीक है। 45 डिग्री के लिए सेम रहेगा एज इट इज, लाइक साइन जैसा रहता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है।
60 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये इधर 0 आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो चीजें, ये यहाँ से 0 से 1 गया था, ये क्या आ रहा है 1 से 0 आ रहा है, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है कॉस में, ठीक है। तो अभी tan निकालेंगे तो tan का रेशियो मतलब आपका क्या होता है, tan का रेशियो जो होता है, tan का रेशियो साइन बाई साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फिगर में प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यही बचेगा ना, दैट इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। tan थीटा ये होता है ना, कोई एंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ट्रायंगल थीटा यदि है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है चीज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपने देखा, तो इससे क्या ये प्रूफ हो गया ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो ये प्रूफ हो गया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा यदि अप्लाई करोगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी तरीके से साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, तो 1/2 तो √3/2, ठीक है। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। सिमिलरली यदि 45 निकलेंगे तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, साइन 90 बाई कॉस 90, 1 डिवाइडेड 0 मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 मीन्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज या इनफाइनाइट इसको हम लोग लिखेंगे। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जस्ट मैंने बताया कि 1 बाई साइन होता है, ठीक है। कॉसेक कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 1 बाई साइन थीटा करेंगे यहाँ पे, 1 बाई साइन 0 करेंगे तो 1/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड हो गया। क्लियर है चीज। वैसे ही साइन 30 डिग्री यदि हम कॉसेक 30 डिग्री करेंगे तो ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, तो 1 बाई साइन करेंगे तो 2 ऊपर चला आएगा, ठीक है। कॉसेक करेंगे तो इसका तो 2 जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। √3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद 1/1 करेंगे तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। 1 बाई साइन 90 डिग्री मतलब साइन 91 होता है, तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा यदि करेंगे तो क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 0/1 है, तो 1/1 इक्वल टू 1 ही रहेगा, ठीक है। √3/2 मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो इसका √2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1/2 है तो 2 ऊपर चला आएगा। क्लियर है चीज। और 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है चीज। 1/cos 0 मतलब अनडिफाइंड। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो tan थीटा हमारा 0 है, तो एनी नंबर बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 ये ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। वो 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये √3 है, और एनी नंबर डिवाइडेड इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री मतलब कॉस 90 बाई साइन 90, तो कॉस तो कॉस 90 तो 0 होता है, डिवाइडेड बाई साइन 91 होता है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा जो आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज। इस तरीके से डेटा आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात। रेशियोज में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन आप कैसे याद रखोगे, साइन इस तरीके से हो गया, इसका रिवर्स कर दोगे तो कॉस आ जाएगा, टेन मतलब साइन बाई कॉस, कॉट मीन्स कॉस बाई साइन, कॉसेक मीन्स 1 बाई साइन, सेक मीन्स 1 बाई कॉस, ठीक है। तो बस उसी चीज का यूज करके आपको ये इस चीज को याद रखना है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पे यदि ये 2 चीज याद रखोगे तो आपके पास एम्पल टाइम रहता है एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत सारा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। यदि नहीं भी याद है तो ये 2 चीज यदि याद रहेगा तो बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस चीजें क्या आपको ध्यान में रखना है कि एनी नंबर
डिवाइडेड बाई 0 यदि करेंगे तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। और एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी यदि हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग को 0 कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को यदि बहुत लार्ज नंबर डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा दिमाग में रखने का है, मतलब इसको हमको यही लेना है और उसके बेसिस पे हमको ये वैल्यू निकालना है। क्लियर है चीज, आगे बात समझ में। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इसको हम लोग को इनफाइनाइट लेना है, मेजर आपको इसमें यही यूज होगा। क्लियर है चीज। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मैंने आपको बता दिया। और आपका इसमें क्या बचा, हाँ कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल्स है, उस जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आपको 100% याद रखना है, क्योंकि यदि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप बनाओगे तो यूज होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया कि मुझे पता है कि साइन 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, उसके बेसिस पे मैं ये बना पाऊंगा ना क्वेश्चन। क्लियर है चीज। चलो, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्या होता है, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ चीजें तो आपको याद रखना है और इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी भी जस्ट बताया कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सिमिलरली यदि साइन थीटा यदि निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम तो ये बताता है ना कि हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अभी दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, दोनों को ऐड करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, that will be equal to that will be equal to बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मीन्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, एंड बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि निकालेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये ऊपर का टर्म क्या हो गया, ऊपर का टर्म एच स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी सेकंड लेते हैं, सेकंड वाले टर्म को। ठीक है, चलो दूसरे जगह बनाते हैं इसको। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही लेके चलते हैं सीधा सीधा।
ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर को इधर कर दो तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये एच निकालोगे तो एच इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो गया आपका, है ना। तो एच स्क्वायर भी निकालेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर बाई क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस किसका फॉर्मूला है, सेक का फॉर्मूला है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने क्या यहां से रिजल्ट देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत आगे काम आएगा। क्लियर ये चीज। अब एक लास्ट इसमें देखते हैं हम लोग, 1 प्लस क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम तरह का ट्रायंगल यूज करेंगे। यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। दिस हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है चीज। तो अभी देखो 1 प्लस कॉट थीटा मतलब बी बाई पी। ठीक है, 1/10 होगा ना, तो 1/10 मतलब क्या हो जाएगा, पी 1/p/b मतलब b बाई पी का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो गया, पी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, पी स्क्वायर। एंड बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर मीन्स एच बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है, एच बाई पी मीन्स क्या हो गया, कॉशिक थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया, एच बाई परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस पार्टिकुलर थिंग इज क्या, साइन थीटा जो होता है, कॉशिक थीटा जो होता है, कॉशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। क्लियर है चीज। सो 1/sin थीटा मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, तो वही सेम एच बाई पी है। तो ये क्या हो गया, कॉशिक थीटा। ये कॉशिक थीटा का स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो गया कि कॉशिक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉशिक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है चीज। अभी चलो, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, बस आपको रेशियोज का जो है फॉर्मूला वो याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। आपको बस एक फिगर ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे ये थीटा है, इसके साइड में क्या है, सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके एडजेसेंट में जो साइड है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, जो बॉटम पे है एडजेसेंट साइड है, और जो एडजेसेंट साइड उसके सब एंगल पे है, ठीक है, यहाँ पे इंक्लाइनेशन पे है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल आप याद रखो अपने दिमाग में, उसके अनुसार आप इसको याद करो, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक चैप्टर बनता है
That chapter name is called height and distance. Height and distance. ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर बनता है जिसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें आती है, ठीक है, इसमें दो चीजें आती है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समथिंग एलिवेटिंग फ्रॉम माय आई साइट, एंड डिप्रेशन मीन्स समथिंग इज डिप्रेसिंग फ्रॉम माय आई साइट, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मान लो कि तुम ग्राउंड पे बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे हुए, तुम्हारा आंख यहाँ पे है, ठीक है। यदि तुम किसी ऊपर का वस्तु को देखते हो, किसी ऊपर का चीज कोई उड़ रहा है, मान लो कि एयरप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, कोई एयरप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है ना, कोई एयरप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है, सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब तुम देखोगे तो क्या होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा। तो ये आप कैसे देख पा रहे हो, ये तुम कैसे देख पा रहे हो, ये आप ऊपर की ओर देख रहे हो, है ना, ऑब्वियसली आप ऊपर की ओर देख रहे हो। ऊपर की ओर देखोगे तो तुम्हारा आंख जो है, आंख जो आपके हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर देखने के समय एक एंगल बनाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? जैसे कि मैं यहाँ से मेरा आंख के सामने सीधा दिख रहा है कुछ, ठीक है, बट मैं मुझे ऊपर देखना है क्योंकि फ्लाइट जो ऊपर उड़ रहा है, तो मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ आंख एक एंगल बना रहा है, माय आईज इज मेकिंग सम एंगल, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात आ गई समझ में? जैसे मैं यहाँ पे सपोज मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सीधा देख रहा हूँ, तो मेरा आंख के सामने एक हॉरिजॉन्टल होगा और आंख के सामने एक एक फ्लाइट जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल मेरा आई ऑफ साइट जो बना रहा है, ठीक है। मतलब साइट ऑफ जो आई बनेगा, एक लाइन जो बनेगा, मतलब आंख के और उस फ्लाइट के बीच में, तो एक एंगल बनेगा ऑब्वियसली विथ हॉरिजॉन्टल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात समझ में? बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आप जो है किसी बड़े टावर पे खड़ा हो, ठीक है, बड़ा टावर कोई है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, कहीं पटना गए हो तो वहाँ गोलघर जाना, गोलघर बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। वैसे बहुत सारा बिल्डिंग इन मुंबई में है जहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप बैठे हुए, आपका आंख यहाँ पे है, ठीक है, और आप नीचे किसी कार को जो है चलते हुए देख रहे हो, ठीक है, कोई कार जो इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो है आप देखोगे तो नीचे देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, आपका एक लाइन ऑफ साइट बन रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ये बात ध्यान में रखना है, SIGST, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, मेरा एक सामने एक हॉरिजॉन्टल है, बट मैं अभी ऊपर नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ। नीचे यदि देखूंगा, नीचे कुछ चीज चल रहा है, मैं हाइट से कुछ देख रहा हूँ, कुछ चल रहा है, तो भी एक लाइन ऑफ साइट बनेगा ना। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप किसी हाइट से नीचे देख रहे हो, तो जो एंगल बनेगा विद अ लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिमिलरली यदि आप नीचे से किसी ऊपर के वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट एंड योर हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ऑब्वियसली आपको एलिवेट करना पड़ेगा ना ऊपर देखने के लिए सर को। सिमिलरली यदि आपको ऊपर से नीचे देखना है, तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो नीचे आप देखोगे तो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल उसके साथ एक एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। क्लियर है चीज? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं इसका करता हूँ सॉल्व, तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं करता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन पहले लिखने दो मुझे, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot from the foot of the tower is 30 degree। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। Find the height of the tower. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the feet of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन को देखो, ध्यान समझो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम लेंगे, इसका मतलब क्या हो कि हमारे आई साइड से जो है कहीं ऊपर हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसलिए क्वेश्चन में ये भी क्लियरली लिखा हो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर के टॉप का जो है, टॉप से यदि हम फ्रॉम द ग्राउंड यदि कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ये भी वर्ड यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो किसी पॉइंट से जो है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ये मान लो कि टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये क्या आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट हुआ। क्लियर है चीज, बात रही समझ में? हॉरिजॉन्टल के साथ आपका आंख जो एक एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसका डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, ये जो है 30 मीटर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
फ्रॉम ए पॉइंट टू द ग्राउंड मीन्स क्या हुआ कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि 30 डिग्री अवे फ्रॉम द फीट ऑफ द टावर है, मतलब टावर का फीट तो इसका टावर का पैर तो ये होगा ना, पैर से कितना है 30 मीटर दूर है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फाइंड करना है। तो कौन सा रेशियो अप्लाई करोगे बताओ, खुद ही सोचो। तो किसमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है, टेन और कॉट वाले में यूज होता है। ठीक है, तो 10 ही अप्लाई करते हैं। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई क्या रखेंगे, बेस रखेंगे। दिस इंप्लाइज 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अभी जस्ट टेबल आपको बताया था। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको निकालने का है और बेस आपको क्या दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज डेट पी इक्वल टू कितना हो गया, 30/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो √3 डिवाइडेड बाई √3, ये 3 जो है 3 हो जाएगा, तो 30/√3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स क्या हो गया, 10/√3। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो हाइट ऑफ द टावर इज 10/√3। क्लियर है चीज। तो ये आपका क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, विच वॉज वेरी सिंपल। कुछ इसमें रखा नहीं था, बस आपको क्या है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको आपको कैच करने आना चाहिए। क्लियर है चीज। एक एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्वेश्चन बना लिया, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, वैसा नहीं है कि मतलब मैं ये चूंकि रिवीजन क्लास है तो सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ, बट मतलब बाकी सब जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके बुक्स के या जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, वो सब मैं अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन angle of depression from top of the tower to a point A is what is given 45 degree, and height of tower is 10 meter. ठीक है, what is the distance of point A from the building? What is the distance? What is the distance of point A from the building? ठीक है, चलो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू ए पॉइंट ए इज 45 डिग्री। मतलब एक टावर दिया हुआ है। ठीक है, टावर मतलब एक तरह का बिल्डिंग हुआ। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू ए पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट हुआ। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। ये आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग, तो मुझे ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस तो ये होगा ना, सीधा इसके बॉटम फीट से जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे इस पॉइंट ए का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ, दैट इज कॉल्ड द हाइट डिस्टेंस फ्रॉम द फीट ऑफ द टावर और बिल्डिंग। ठीक है, तो चलो अब ये 45 डिग्री जो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अभी आप बात बताओ,
नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है। यदि मैं इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है और यदि यहाँ से ऐसे इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा ना, अरे बात समझ में। तो उसी तरीके से ये वाला जो है, ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये 45 बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात। ये फॉर्मूला यूज करके, ये तरीका जो था हमने बताया, ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। अरे बात समझ में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये निकालना है, तो आपको देखो P दिया हुआ है, यहाँ पे B आपको निकालना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। इन अब यहाँ पे क्या है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ है, और बेस क्या है, निकालने का है। दिस इंप्लाइज दैट बेस इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हमने यहाँ पे यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रेशियोज है वो उसके जो स्पेसिफिक एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये याद रहेगा, साथ ही साथ आपको रेशियोज पता होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप अपने दिमाग में फिट कर लो, जहाँ पे एक थीटा एंगल है, थीटा के जो सामने वाला जो उसको परपेंडिकुलर लेंगे, जो एडजेसेंट है थीटा के उसको हम लोग बेस लेंगे, और एक और जो एडजेसेंट जो इंक्लाइनेशन पे है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज लेंगे। वो एक फिगर आप अपने दिमाग में बैठा लो, उसके अनुसार थीटा का रेशियो याद रखो। साइन थीटा मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉट थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। ये 3 रेशियो दिए आपको याद है, तो बाकी जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर चीज। तो ये तरीका होता है। और यदि आप एंगल्स का बात करोगे तो 0, 30, 45, 60, 90, तो साइन का जो आपका स्टार्ट होता है 0 से क्या जाता है 1/2, 1/2 से 1/√2, उसके बाद 3/2, फिर उसके बाद 1। इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो वो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। तो यदि साइन और कॉस का वैल्यू आपको पता है तो बाकी साइन रेशियो का आप खुद निकाल सकते हो। इट विल टेक जस्ट ए सेकेंड और मिनट, ठीक है। आपको बाकी सब याद रखने का जो होते हैं, सिर्फ कॉस साइन का भी अभी याद रखते हो तो बाकी का फॉर्मूला दिया आपको तो याद कर सकते हो, ठीक है। बट यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही रखते हैं। और भी क्वेश्चन जो है मतलब आपका चैप्टर्स का, एग्जाम्स का, वो मैं अलग से सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।